जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे बांग्लादेश के बारे में। जितने भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं नॉर्मली, उतना हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है ना। छोटा टॉपिक है मगर अच्छा टॉपिक है। चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ। तो इसकी आज़ादी हुई है 25 मार्च 1971 में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बांग्लादेश की जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो देखिएगा, आज़ाद हुआ है 25 मार्च को, लेकिन जो इसका फ्रीडम डे है वो है 26 मार्च को। ठीक है, तो आप इसको ध्यान देना। अगला पॉइंट है कि भारत के साथ बांग्लादेश कितना सीमा साझा करता है। वो है 4096 किलोमीटर। ओके, चलिए अब अगला पॉइंट है कि भारत के साथ चलाई गई ट्रेन, भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई गई ट्रेन कौन कौन सी हैं। देखिएगा, पहला है मैत्री, एक कोलकाता से ढाका तक चलाई गई। ठीक है ना। दूसरा है मिताली, यह न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका तक। और तीसरा है बंधन, एक कोलकाता से खुलना तक। तो 3 ट्रेन है। पहली मैत्री है, एक कोलकाता से ढाका तक है। दूसरा मिताली है, ये न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका तक है। और तीसरा बंधन एक्सप्रेस है, यह कोलकाता से खुलना तक है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है देखिए ध्यान से यहाँ पर। देखिए चावल और जूट, इसका सर्वाधिक उत्पादन बांग्लादेश में ही होता है पूरे विश्व में। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, चावल और जूट का सर्वाधिक उत्पादन बांग्लादेश में होता है। ओके, अगर इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, ये पाकिस्तान के बीच में भी है। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा आप। अच्छा, अगर इसके हम प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें बांग्लादेश की, तो वो हैं ताजुद्दीन अहमद। और यदि प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो वो हैं शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। अगर हम बात करें बांग्लादेश की राजधानी की, तो राजधानी इसका ढाका है। ओके, अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा क्या है इसका, टका है। ओके, इसके संसद का नाम है जातीय संसद। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है, तो जातीय संसद है। ठीक है ना। और इसका राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला। ओके, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है। और इसका राष्ट्रीय खेल क्या है, तो कबड्डी है। ओके, ठीक है। अब आइए अगला पॉइंट आप देख लीजिए। देखिए, अगला पॉइंट है भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा कौन है, तो वो है सुंदरबन डेल्टा। आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पेपर में पूछता है ये चीज़ कि भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन है, तो सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है संप्रति सैन्य अभ्यास, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। संप्रति सैन्य अभ्यास भारत प्लस बांग्लादेश के बीच में है। ओके, अगला पॉइंट है तीस्ता नदी जल विवाद, ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में ही है ना। चलिए अगला पॉइंट है बांग्लादेश में, देखिए जो गंगा नदी है ना, इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट है ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा आप। ओके, और तीसरा है बराक नदी, तो बराक नदी को बांग्लादेश में सुरमा नदी के नाम से जानते हैं। ओके, 3 पॉइंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, ये छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से हम मतलब कि पाकिस्तान, उसके बाद से चीन का, उसके बाद से भूटान, मतलब जितने पड़ोसी देश हैं सबको हम लेकर के आएंगे। और छोटा वीडियो रहेगा इसका, पर इम्पोर्टेंट रहेगा, आप उसको देखना ना भूलना। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।